हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और अभी तक की आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा वर्डपैड का कंप्लीट इंट्रोडक्शंस और उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं तो उनका यूज हम कैसे करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड क्या होता है हमारा, एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं और एमएस वर्ड के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे एमएस वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि एमएस वर्ड हमारा क्या होता है। तो व्हाट इज एमएस वर्ड। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एमएस का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे मैंने दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। एक एमएस वर्ड के अंदर हम एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड रिज्यूम्स वगैरह, अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर। तो देखिए, प्लेन टेक्स्ट एडिटर का मतलब हो गया कि इससे पहले हमने वर्डपैड पे काम किया था। तो वर्डपैड में क्या है, एक नॉर्मल काम कर सकते हैं, उसमें हम एक प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते। तो वो हमारा एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, या सिंपल सा वर्क करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ इंक्लूडिंग फीचर्स जैसे स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग। देखिए, एमएस वर्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद अगर किसी भी वर्ड में 1 से 2 स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या मिस्टेक्स है। अगर हमें कहीं ग्रामर मिस्टेक लगता है तो हम ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग, मतलब कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद अपने अकॉर्डिंग उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि चेंज करना। और यहाँ पे दिया है इमेज फॉर्मेटिंग। इमेज फॉर्मेटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी फोटो ऐड करने के बाद एमएस वर्ड के अंदर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंज करना है फोटो में, तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। और एडवांस पेज लेआउट फॉर्मेटिंग एंड मोर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया कि कोई भी पेज जो आप जिस पे काम करते हैं उसका साइज सेलेक्ट करना, पेज का कलर चेंज करना और मार्जिन सेट करना, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करना हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हमारा एमएस वर्ड क्या होता है। अब देखिए, एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू ओपन एमएस वर्ड इन कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना होता है। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पर जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक ऑप्शन और आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और उस पर क्लिक करने के बाद आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से आपका दिखाई देगा। और मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैं अभी जो वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 2013 का है। अगर आप कोई भी वर्जन जैसे 2007 या फिर 2010 यूज कर रहे हैं तो इसमें और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ 1-2 टूल्स का ही अंतर होता है। तो अगर आप 2007, 10 या 13 या 16 किसी पे भी काम कर रहे हैं तो ये जो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इन सभी को सीखने के बाद आप किसी भी वर्जन पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बटन से यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो यहाँ पे देखिए इतने सारे बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, इसे हम बोलते हैं टैब। तो ये हमारा होम टैब है और ये हमारा इंसर्ट टैब है। तो ये सारे हमारे क्या है, टैब्स है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टॉप में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कोई भी काम करने के बाद जब आप इस पेज को सेव करते हैं तो यहाँ पे उसका नाम दिखा देता है। तो ये जो टॉप में एरिया है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और यहाँ पे देखिए इतने सारे बटन्स है, तो ये जो फर्स्ट बटन इसे बोलते हैं हम हेल्प बटन। और ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ दूसरा, इसे बोलते हैं रिबन शो हाइड। रिबन जो होता है हमारा ये एरिया होता है फ्रेंड्स, ये जो टूल्स हमारे दिखाई दे रहा है। तो इसे हमें हाइड करना हो या शो करना हो उसके लिए हमें यहाँ पे इस बटन का यूज करना पड़ता है। एक आपका मिनिमाइज है, एक आपका मैक्सिमाइज है और एक आपका क्लोज दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये जो बटन है हमारा फाइल, इसे हम बोलते हैं फाइल मेन्यू। और ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि रिबन हम किसे बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने दिया हुआ है सिलेक्ट करके कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है सारे बटन्स, इसको हम बोलते हैं रिबन। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका स्केल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं रूलर्स। और ये जो हमारा पेज है इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे हमें काम करना पड़ता है। और यहाँ देखिए ये नीचे जो यहाँ पे ये जो एरिया दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो स्टेटस बार का जो काम होता है फ्रेंड्स कि जैसे पेज में हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हमने एक सिंपल कैरेक्टर लिखा हो या वर्ड लिखा हो या कोई हमने लाइन या पैराग्राफ लिखा हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है कि हमने कितने वर्ड टाइप किए, कितने लाइन है और कितने पैराग्राफ्स है। और यहाँ पे देखिए ये जो 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं व्यू ऑप्शंस। तो अपने पेज को डिफरेंट तरीके से देखने के लिए काम करने के बाद हमें इसका यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे ये हमारा जूम स्लाइडर है, इसका जो काम होता है पेज को जूम इन करना और जूम आउट करना।
और एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं होम टैब के अंदर या आगे जो भी आप यहाँ पे सीखेंगे इन सभी के बारे में, इन सभी टैबों के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी बटनों का यूज करने के लिए जिस टेक्स्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं इसे, उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इनका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस पे आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे होम टैब, क्योंकि जब हम MS वर्ड स्टार्ट करते हैं तो पहला जो ऑप्शन होता है हमारा होम टैब का होता है। तो होम टैब में जितने भी फीचर्स दिए हुए फ्रेंड्स, इन सब के बारे में हम पहले जानेंगे, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन कौन सा है, होम टैब का। तो देखिए इसमें पहला ग्रुप क्या आपका है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये हमारे पास अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो ये पांचों ग्रुप हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स होम टैब के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो इसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारा कट, एक होता है कॉपी, एक होता है पेस्ट। तो इन तीनों का यूज हम दो तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, एक तो होता है मूविंग के लिए और दूसरा होता है कॉपी के लिए। तो किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, कट और पेस्ट। और कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको जाना भी पड़ता है। तो यहाँ लिखा हुआ है गो टू प्लेस वेयर यू वांट टू मूव, वहाँ पे उस जगह पे जाइए जहाँ पे आपको चाहिए और वहाँ जाके आपको पेस्ट करना है। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे आपका टेक्स्ट वहाँ से कट करके दूसरी जगह चला जाएगा। उसके बाद कॉपी, किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए हमें कॉपी करना पड़ता है। और कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कॉपी पे क्लिक करना है और गो टू प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी, आपको उस जगह पे जाना है जहाँ पे उसका डुप्लीकेट चाहिए और फिर आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। तो पेस्ट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका जो टेक्स्ट है एक जगह भी रहेगा और दूसरी जगह भी उसकी एक कॉपी आ जाएगी। इसके बाद एक ऑप्शन हमारा दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर का, जो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आता है। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, कॉपी फॉर्मेटिंग अनदर टेक्स्ट या पिक्चर। किसी भी टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है आपने, जैसे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करके जो भी आप चेंज करते हैं तो वो हमारा फॉर्मेटिंग होता है। तो उस फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट में हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक ऑन द टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेट, मतलब उस टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है जहाँ से आपको फॉर्मेट कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए ये सिंपल है और ये बोल्ड है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जहाँ से मुझे फॉर्मेट चाहिए और उसके बाद क्लिक फॉर्मेट पेंटर, फिर आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना पड़ता है। तो ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सिलेक्ट टेक्स्ट वेयर यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेट, फिर आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको उसकी फॉर्मेट कॉपी करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्लिक किया और फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, तो वो इसके जैसा हो जाएगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स जो आपने फॉर्मेट कॉपी किया हुआ है उसी फॉर्मेट को कई जगह टेक्स्ट पे आपको कॉपी करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आपको बार बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे दिया है मैंने डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर टू डू इज अगेन एंड अगेन, मतलब आपको बार बार फॉर्मेट पेंटर यूज करने के लिए आपको उसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपको जितने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसका फॉर्मेट जो आपने जहाँ से लिया था वो सब में कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स फ़ॉन्ट ग्रुप का, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, चेंज फ़ॉन्ट या टेक्स्ट लैंग्वेज। जैसे कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद और उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट, और उसकी लैंग्वेज अगर चेंज करना हो तो हमें फ़ॉन्ट फैमिली का यूज करना पड़ता है। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट साइज का, जिसका जो काम होता है फ्रेंड्स, बिग एंड स्मॉल साइज सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको बड़ा करना या छोटा करना फ़ॉन्ट साइज का काम होता है। और एक होता है हमारा ग्रो फ़ॉन्ट, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, बिग साइज सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको बड़ा करना हो तो उसके लिए हमें ग्रो फ़ॉन्ट का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद एक होता है हमारा श्रिंक फ़ॉन्ट, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देगा। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, स्मॉल साइज सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसे छोटा करने के लिए हमें श्रिंक फ़ॉन्ट का यूज करना पड़ता है। और एक बटन है हमारा चेंज केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका जो काम होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टेक्स्ट, लाइन या पैराग्राफ आपने टाइप किया है तो सबको एक साथ कैपिटल या स्मॉल या नॉर्मल करना हो, उसके लिए हमें चेंज केस का यूज करना पड़ता है। तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, सेंटेंस केस। इसका जो काम होता है, इट इज यूज टू नॉर्मल वर्ड आफ्टर सिलेक्शन। मान लीजिए ये जो नीचे का ऑप्शन जो दिए हैं इसके अंदर, इसमें कुछ भी चेंज करते हैं, दोबारा आपको नॉर्मल करना हो तो आपको सेंटेंस केस का यूज करना पड़ता है। और ये जो दिया है हमारा लोअर केस, और इसका जो काम होता है फ्रेंड्स,
इट इज यूज टू ऑल वर्ड स्मॉल लेटर आफ्टर सिलेक्शन। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें सारे को स्मॉल करना हो उसके लिए हमें लोअर केस का यूज करना पड़ता है। इसके बाद हमारा दिया है अपर केस। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स इट इज यूज टू ऑल वर्ड कैपिटल लेटर आफ्टर सिलेक्शन। हम चाहते हैं कि किसी भी वर्ड को या लाइन या पैराग्राफ को सबको कैपिटल दिखाना है, उसके लिए हमें चेंज केस में जाने के बाद अपर केस का यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा हमारा कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटलाइज इच वर्ड, यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स इट इज यूज टू ओनली फर्स्ट करेक्टर कैपिटल एंड ऑल करेक्टर स्मॉल ऑल वर्ड्स आफ्टर सिलेक्शन। यानी कि जो भी आप लाइन या पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो हर वर्ड का जो है पहला अक्षर आपका कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स मैंने लिखा हुआ है तो कंप्यूटर में सी कैपिटल और कोर्स में भी सी कैपिटल हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज इच वर्ड का यूज किया हुआ है। और इसके बाद होता है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस का जो काम होता है इट इज यूज टू ओनली फर्स्ट करेक्टर स्मॉल एंड ऑल करेक्टर कैपिटल ऑल वर्ड्स आफ्टर सिलेक्शन। यानी कि जितने भी लाइन या पैराग्राफ के अंदर आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें सिलेक्ट करने के बाद टॉगल केस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसको पहला अक्षर आपका स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें एक ऑप्शन होता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो इसका जो काम होता है क्लियर और फॉर्मेटिंग एनी टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ आफ्टर अप्लाई द फॉर्मेट। यानी कि किसी भी टेक्स्ट में आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जैसे साइज बड़ा करना, छोटा करना या फिर कलर करना या बोल्ड करना। जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पहले था स्टार्टिंग में जब हमने टाइप किया था वैसा ही हो जाए तो उसके लिए आपको क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा दिया है बोल्ड। बोल्ड हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ड मतलब किसी भी टेक्स्ट को डार्क करना। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये हमारा डार्क यहाँ पे किया हुआ है। एक होता है हमारा इटैलिक। इटैलिक का जो काम होता है फ्रेंड्स इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे इटैलिक लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा तिरछा हो गया। तो तिरछा करने के लिए आपको इटैलिक का यूज करना पड़ता है। और एक होता है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन जो होता है फ्रेंड्स अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद एक होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इसका जो काम होता है शो रॉन्ग वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा और सी की जगह पर मैंने यहाँ पे के कर दिया। तो के हमारा क्या है, ये वर्ड हमारा गलत है तो इस वर्ड को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का यूज किया हुआ है। इसका मतलब कि ये वर्ड हमारा रॉन्ग यानी कि गलत है। और देखिए इसके बाद होता है हमारा सब स्क्रिप्ट जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स इट यूज टू बॉटम ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे H2O लिखा हुआ है लेकिन 2 हमारा क्या है नीचे की ओर है। तो सिर्फ आपको 2 को सिलेक्ट करना है और किस पे क्लिक करना है सब स्क्रिप्ट पे। तो आपका इस टाइप से फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। और देखिए एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट हमारा इस टाइप से दिखाई देता है फ्रेंड्स। इसका जो काम होता है इट इज यूज टू टॉप ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने 10th लिखा तो TH हमारा क्या है ये ऊपर चला गया। सिर्फ TH को सिलेक्ट करके आपको सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। लेकिन मैं एक बार बता दूं फ्रेंड्स कि वर्ड के अंदर अगर आप 10th लिखते हैं और जैसे ही आप स्पेस देंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका चला जाएगा विदाउट सुपर स्क्रिप्ट का यूज किए हुए। तो प्रैक्टिकल करके आप अपने MS वर्ड में देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए एक होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये जो दिया है फ्रेंड्स ऑप्शंस ये हमारा वर्जन 2007 में नहीं होता। ये हमारा 10, 13 या 16 में होता है। 2007 में हमारा इफेक्ट नहीं होता। तो इसका जो काम होता है हमारा इट इज यूज टू चेंज टेक्स्ट कलर अप्लाई शेडो एंड 3D इफेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो इसमें कुछ इस टाइप से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ अंडर आउटलाइन और शेडो भी यहाँ पे अप्लाई है। तो इस टाइप से टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है और जैसे ही इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे आपका इस टाइप से बन के आ जाएगा। और इसके बाद हमारा दिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इसका जो काम होता है फ्रेंड्स हाईलाइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इतने सारे हमारे पास वर्ड है लेकिन हमारा ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसे हाईलाइट किया हुआ है। तो कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कोई भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक होता है हमारा फ्रेंड्स फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे देखिए चेंज कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना हो तो आपको फॉन्ट कलर का यूज करना पड़ता है। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कलर यहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सब ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं इनका यूज करने के लिए पहले आपको टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है।
अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे और इसका यूज करेंगे तो ये आपका अप्लाई किसी भी टेक्स्ट पे नहीं होगा। तो जिस पे भी अप्लाई करना होता है इन सभी ऑप्शंस का, उसके लिए आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा दिया है पैराग्राफ ग्रुप। ये हमारा तीसरा ग्रुप है। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है बुलेट्स का। बुलेट्स का जो काम होता है फ्रेंड्स, क्रिएट ए सिंपल लिस्ट यूजिंग बुलेट्स, एरोज, सिंबल etc। देखिए ये जो हमारा होता है एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई हेडिंग लिखा कलर और इंटर करने के बाद उसके अंदर आपको कलर के नाम देने हैं। तो इस टाइप से बुलेट्स में आपको लिस्ट चाहिए, तो आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए इस टाइप से कोई भी आपको सिंबल लगाना हो उसके लिए आपको बुलेट्स का यूज करना पड़ता है। और एक बार लगाने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ये ऑटोमेटिक सिंबल अपने आप आता जाएगा, मतलब आपको बार बार नहीं लगाना, आपकी लिस्ट ऑटोमेटिक बनती जाती है। और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है हमारा नंबरिंग का। नंबरिंग का काम क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिएट ए सिंपल लिस्ट यूजिंग नंबर, अल्फ़ाबेट्स, रोमन etc। अगर आप नंबरिंग का यूज करते हैं तो इस टाइप से आप लिस्ट एक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 नाम लिखना है तो आपको 10 के आगे नंबर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, नंबरिंग। नंबरिंग में जाकर के आपको इस टाइप से ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको लिस्ट कैसा बनाना है, नंबर में, ब्रैकेट के साथ नंबर, या फिर अल्फ़ाबेट्स में, कैपिटल में, या रोमन में। तो कोई भी एक ऑप्शन लेने के बाद अगर आप इंटर करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका चेंज होता रहता है। तो ये हमारा नंबरिंग का काम है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको अच्छे से समझना है। इसका जो काम होता है, क्रिएट ए मल्टीपल लिस्ट यूजिंग मल्टी लेवल लिस्ट। इसका यूज करके आप एक मल्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक सीट बना रखा है। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये नोट आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, इंसर्ट न्यू सिंबल्स, क्रिएट टैब। आपको इस टाइप से एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको टैब से न्यू सिंबल्स आता है हमारा, एंड गो टू बैकवर्ड सिंबल, प्रेस इंटर। तो वापस आपको बैक जाना हो तो इंटर का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मल्टी लेवल लिस्ट पे क्रिएट किया, तो आपका इस टाइप से एक लिस्ट बन के आ जाएगा। जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका बी आएगा फिर, लेकिन आपको इसके अंदर लिखना हो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, टैब। तो आपने यहाँ पे 3 नाम लिख लिया और यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे फिर 4 आएगा, लेकिन आप चाहते हैं वापस मुझे बी के बारे में लिखना है। ए यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब ये जो 4 आ रहा है तो 4 नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए। तो वापस जैसे ही आप इंटर करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गो टू बैकवर्ड सिंबल, प्रेस इंटर। तो इंटर करते ही आपका बी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो न्यू के लिए आपको टैब का यूज करना है और बैक जाने के लिए आपको इंटर का यूज करना होता है। तो इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके एक मल्टीपल लिस्ट आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट का जो काम होता है फ्रेंड्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिया है फ्रेंड्स कि वी यूज द सॉर्ट टू डू एनी ऑफ द नेम्स एंड नंबर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है, जैसे पहले क्या है 9 है, 5 है, 4 है, 6 है, इस तरह से, मतलब कोई भी सीरियल नंबर में नहीं है। तो आप चाहते हैं छोटे से बड़ा करने के लिए आपको असेंडिंग करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर असेंडिंग किया है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ऐसा था और यहाँ फिर असेंडिंग अप्लाई किया तो ये हमारा ऐसा हो गया। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। अगर इसमें डिसेंडिंग करता तो 10 हमारा ऊपर चला जाता और 0 नीचे आ जाता। और यहाँ पे देखिए इसमें भी मैंने असेंडिंग अप्लाई किया हुआ है। पहले यहाँ पर डी से नाम दिया हुआ है, फिर सी से है, फिर पी से है, फिर एम से है, उसके बाद इस तरह से हमारा नाम लिखा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं पहले ए हो, फिर बी हो, फिर सी हो, यानी छोटे से बड़ा। उसके लिए आपको क्या करना है, सॉर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आपका असेंडिंग का। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सॉर्ट का यूज किया हुआ है। अब देखिए इसके बाद ऑप्शन है हमारा शो हाइड ऑप्शंस। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, शो हाइड ऑप्शन हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है, इट इज यूज टू शो पैराग्राफ, मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। मतलब देखिए कोई भी आप पैराग्राफ या कोई लाइन आप टाइप करते हैं तो बीच में जो कोई चीज़ अगर आपकी हाइड है तो आपका शो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्लिक करके और यहाँ पे टैब दे दिया, तो यहाँ पे जो गैपिंग है यहाँ पे क्या है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि जब आप शो हाइड सिंबल का यूज करते हैं तो जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ पे आपको डॉट दिखा देगा, जहाँ पे टैब लगाते हैं वहाँ पे एरो बन के आएगा, और जहाँ पे आप लाइन पैराग्राफ एंडिंग होती है वहाँ पे आपको इस टाइप से सिंबल बन के आएगा। या फिर कोई आपका लाइन खाली है तो वहाँ पे खाली लाइन में भी आपका ऐसा बन के आ जाएगा। इसका जो काम होता है सिर्फ हिडन चीज़ों को दिखाने के लिए होता है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है फ्रेंड्स, जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको इस तरह से आपको दिखाई देता है। स्पेस के लिए डॉट, टैब के लिए एरो, और एंडिंग पैराग्राफ के लिए या लाइन एंडिंग के लिए सिंबल्स। और इसके बाद दिया है फ्रेंड्स डिक्रीज इंडेंट। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स,
राइट टू लेफ्ट लाइन या पैराग्राफ, किसी भी लाइन या पैराग्राफ को राइट से वापस लेफ्ट करना हो डिक्रीज इंडेंट का यूज करना पड़ता है। ये हमारे इस टाइप से दिखाई देता है फ्रेंड्स। और एक होता है हमारा इंक्रीज इंडेंट, ये हमारे इस टाइप से दिखाई देता है फ्रेंड्स। इसका जो काम होता है लेफ्ट टू राइट लाइन या पैराग्राफ, किसी भी लाइन या पैराग्राफ को लेफ्ट से राइट ले जाना हो उसके लिए आपको इंक्रीज इंडेंट का यूज करना पड़ता है। और इसके बाद हमारा होता है कि लाइन स्पेसिंग, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है फ्रेंड्स। इसका जो काम होता है स्पेस बिटवीन टू लाइन या पैराग्राफ, दो लाइन के बीच में या दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस चाहिए, उसके लिए आपको लाइन स्पेसिंग का यूज करना पड़ता है। और यहाँ देखिए टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, जैसे कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये हमारा जस्टिफाई है। इनका जो काम होता है जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी को अगर मैं यहाँ पे इसमें जा करके सेंटर कर देता हूँ तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा और ये राइट में आ जाएगा। ये हमारा दिया है टेक्स्ट लेफ्ट साइड इन पेज, और ये जो हमारा दिया हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। और एक और है हमारा टेक्स्ट अलाइन राइट, इसका जो काम होता है टेक्स्ट को पेज के राइट साइड में करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में टेक्स्ट राइट साइड इन पेज। और देखिए एक होता है हमारा जस्टिफाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एडजस्ट लाइन या पैराग्राफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन योर पेज, मतलब कोई भी एक लाइन या पैराग्राफ टाइप करने के बाद लेफ्ट में और राइट में इक्वल करने के लिए। जैसे एग्जांपल में देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल सा एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ पे लाइनें क्या है ये छोटी बड़ी है, तो इधर भी इक्वल करने के लिए आपको क्या यूज करना है जस्टिफाई। तो ये देखिए पहले हमारा ऐसा था, मैंने यहाँ पे जस्टिफाई इस पर लगा दिया तो बीच में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया और ये लाइनें हमारी आपस में एक बराबर हो गई। और ये जो लाइन हमारा यहाँ तक है यहाँ पे लाइन खत्म है इसलिए आगे नहीं गया, तो ये जो ऊपर की जो लाइनें हैं ऑटोमेटिक आपकी एडजस्ट हो जाएगी, जो छोटा बड़ा है वो एक बराबर हो जाएगा। तो जस्टिफाई आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक होता है हमारा शेडिंग कलर। शेडिंग कलर क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट यूज टू बिहाइंड द कलर सिलेक्टेड लाइन या पैराग्राफ, मोस्टली यूज फॉर हेडिंग्स क्रिएशंस। इसका जो यूज करते हैं हेडिंग क्रिएशंस के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। और किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ के बैक में आपको कलर अप्लाई करना हो उसके लिए आपको शेडिंग का यूज करना पड़ता है। और कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स लिखा और शेडिंग में जा करके मैंने कलर चूज किया ब्लैक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा अप्लाई हो गया। फिर मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसको मैंने सेंटर कर दिया और मैंने शेडिंग में जा करके रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इस टाइप से अप्लाई हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन होता है फ्रेंड्स हमारा बॉर्डर का। इसका जो काम होता है वी यूज दिस बॉर्डर ऑप्शन अप्लाई बॉर्डर, फॉर एग्जाम्पल में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट या ऑल बॉर्डर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है, जैसे मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स लिखा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि यहाँ पे जो बॉर्डर है हमारा इसमें बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो, या फिर हमें चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर। तो मैं देखिए मैंने अप्लाई करके यहाँ दिखा रखा है कि आपने कोई जैसे कोई नाम लिखा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो मैंने यहाँ पे बॉटम बॉर्डर किया तो नीचे लाइन आ गया, और ये मैंने यहाँ पे इसके ऊपर टॉप बॉर्डर किया तो ऊपर लाइन आ गया, और यहाँ पे मैंने किया है लेफ्ट बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट में बॉर्डर आ रहा है, और इसमें मैंने किया हुआ है राइट बॉर्डर, तो ये देखिए यहाँ पे राइट में दिखा रहा है आपका, और इसमें मैंने किया हुआ है ऑल बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बॉर्डर है। और देखिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया हुआ है इसे मुझे चेंज करना है। जैसे मान लीजिए इसे मुझे थोड़ा सा और मोटा करना है, या फिर इसमें कोई और भी कलर चाहिए, या कोई भी इसमें चेंज करना हो बॉर्डर के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शंस मैंने यहाँ दिया हुआ है नोट में कि इफ़ यू वांट टू चेंज बॉर्डर स्टाइल, तो क्या करना है आपको क्लिक बॉर्डर, आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस, तो सबसे नीचे आप जाकर देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बॉर्डर एंड शेडिंग का, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद क्या करना है चेंज स्टाइल यूजिंग स्टाइल ऑप्शन, तो आपका एक स्टाइल ऑप्शन आएगा जहाँ पे जा करके आप बॉर्डर को मोटा पतला कलर या जो भी आप अपना फॉर्मेट लेना चाहे वहाँ पे ले सकते हैं। और देखिए जब आप कभी भी बॉर्डर में काम करते हैं तो काम करने के बाद अगर आपको नीचे कोई काम करना है तो मान लीजिए यहाँ लास्ट में क्लिक किया और आपने यहाँ पे क्या किया इंटर, तो जब आप इंटर करेंगे फ्रेंड्स तो आपका डबल बॉर्डर आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और हम इसके बाहर काम कर सकें, तो बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अगर आपको बाहर आना होगा तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है नोट, इफ़ यू वर्क बिलो ऑफ बॉर्डर देन डबल क्लिक यूजिंग माउस, अगर आपको इस बॉर्डर से बाहर आना है तो बाहर आने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक होता है हमारा स्टाइल ग्रुप जो हमारे स्टाइल से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है स्टाइल ग्रुप यूज टू
क्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग या टाइटल एंड सब टाइटल। अगर आपको हेडिंग या सब हेडिंग बनाना हो उसके लिए आपको स्टाइल ग्रुप का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको कोई मेन हेडिंग बनाना है तो उसके लिए आपको क्लिक हेडिंग 1, तो ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे हेडिंग 1, इस पर क्लिक करना पड़ता है। और इसके बाद एक होता है हमारा सब हेडिंग। तो सब हेडिंग होता है फ्रेंड्स, हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सब हेडिंग। अगर आपको सब हेडिंग बनाना हो तो आपको हेडिंग 2 पे क्लिक करना पड़ता है। और सब हेडिंग के अंदर भी अगर कोई हेडिंग आप बनाते हैं तो वो हमारा क्या है, सब हेडिंग का सब हेडिंग। तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ता है हेडिंग 3। तो इस तरह से आप हेडिंग बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसी के अंदर एक ऑप्शन हमारा होता है चेंज स्टाइल का। इसका जो काम होता है चेंज हेडिंग स्टाइल यूजिंग चेंज स्टाइल। अगर आप हेडिंग का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज स्टाइल का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक चेंज स्टाइल। पहले आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद स्टाइल सेट में जाना है। तो वहाँ पे जाने के बाद सिलेक्ट फॉर्मेट फॉर अप्लाई, आपको किस टाइप का हेडिंग बनाना है वहाँ पे जाकर के आप अपना हेडिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और स्टाइल के अंदर एक ऑप्शन और होता है जैसे कलर फॉन्ट। तो कलर का जो काम होता है चेंज हेडिंग कलर एंड यूज फॉर हेडिंग ओनली। आप हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर का यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ ओनली फॉर हेडिंग के लिए होता है। और एक होता है हमारा फॉन्ट, चेंज हेडिंग फॉन्ट स्टाइल फॉर्मेट यूज फॉर हेडिंग ओनली। तो आप अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं हेडिंग का तो आपको फॉन्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ओनली फॉर हेडिंग के लिए ही अप्लाई होता है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि एडिटिंग ग्रुप का। इसमें पहला ऑप्शन से हमारा फाइंड। तो फाइंड में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए फाइंड एनी वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट। अपने पेज के अंदर किसी भी एक नाम को आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको फाइंड का यूज करना पड़ता है, आपको ढूंढना नहीं है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद टाइप टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो आपको टाइप करना है। और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट योर टेक्स्ट, आपके पेज के अंदर वो टेक्स्ट जहाँ भी होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए एक ऑप्शन होता है रिप्लेस का। रिप्लेस का जो काम होता है रिप्लेस एनी वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट या फाइल, यानी कि पेज के अंदर कोई भी आपका नाम टाइप किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि उस वर्ड की जगह मुझे कोई दूसरा वर्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको रिप्लेस का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है। उसके बाद टाइप रिप्लेस टेक्स्ट इन फाइंड वर्ड बॉक्स। देखिए एक ऑप्शन आएगा आपका फाइंड वर्ड बॉक्स, वहाँ पे आपको उस वर्ड को टाइप करना है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको क्लिक करना है फाइंड नेक्स्ट पे। तो फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वर्ड ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइप न्यू वर्ड इन रिप्लेस विद बॉक्स। रिप्लेस विद बॉक्स एक ऑप्शन आएगा हमारा, वहाँ पे आपको एक नया वर्ड टाइप करना है जो भी आप पेज में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि रिप्लेस करना चाहते हैं। और उसके बाद तो जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपका वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो वर्ड आपने रिप्लेस किया है वो पेज में कई जगह है और उसकी जगह जो वर्ड आपने यहाँ पे टाइप किया है वो सब जगह चाहिए। तो यहाँ मैंने दिया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू ऑल वर्ड रिप्लेस तो क्लिक रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सारा वर्ड क्या है रिप्लेस हो जाएगा। और इसके बाद देखिए एक ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्ट ऑल का। इसका जो काम होता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ एट ए टाइम। अपने पूरे पेज के अंदर किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना हो तो मान लीजिए अगर आप एक ही करके करते हैं तो एक ही लाइन आपका होगा, लेकिन आपको सारा ही करना होगा उसके लिए आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना पड़ता है। तो सिलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरे पेज के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया होगा या जो भी आपने काम किया होगा वो पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारा गो टू का। गो टू का जो काम होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट जंप पे वन पेज टू अनदर पेज या वन लाइन टू अनदर लाइन। जैसे मान लीजिए आपने 5, 6 या 10 पेज पे काम किया हुआ है तो किसी भी पेज पे आपको डायरेक्ट जाना हो उसके लिए आपको गो टू का यूज करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% उसका आंसर देंगे। और इन सभी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं इस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इन सभी ऑप्शन का यूज प्रैक्टिकल कैसे करते हैं आप आसानी से उसमें आप देख सकते हैं। आज के इतना ही फ्रेंड्स, आगे के नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंसर्ट टाइप का ऑप्शन जो हमारे दिए हुए हैं इन सभी का यूज हम कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।